नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के 25 डेज के करीब बचे हैं इन द यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इस लास्ट के समय में बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन से गुजरते हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में होगा या नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है अभी तक। अगर आपने आने वाले 25 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आपकी सारी तैयारी खराब हो जाती है एंड यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आज के वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि किस तरह से इमोशंस आपके साथ खेलते हैं, किस तरह से आपका माइंड आपके साथ खेलता है एंड उस प्रोसेस में जो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स को जिनका सिलेक्शन हो सकता था बट क्योंकि उन्होंने 25 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो उनका सिलेक्शन रुक जाएगा या नहीं होगा, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो पहले ऐसे लोग जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है और वो इस बार क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों लगता है उनको? कुछ कारण है। कई बार क्या होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज के पेपर्स लगाते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत खराब आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स होते हैं वो इतने टफ बनाए जाते हैं कि आपके नंबर कम आने ही आने हैं, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। दूसरा क्या रीजन है कि आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है और सिलेबस इतना ज्यादा है, आपको लग रहा है मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ या भूलती जा रही हूँ या मुझे कुछ नहीं आता है। उस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, आप प्रेशर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जब आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगी, आपका जो एफर्ट है वो 100% नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तीसरे ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हुई है, उन्होंने 100 टेस्ट नहीं लगाए क्योंकि किसी टॉपर ने बोला था कि 100 टेस्ट लगा के ही आपको प्रीलिम्स में जाना है, या फिर एक पर्टिकुलर बुक को आपको 6 बार रिवाइज करना था, अदरवाइज आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो ऐसी धारणा जब बन जाती है आपके मन में तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो क्योंकि शायद आप ऐसा नहीं कर पाए होंगे, स्पेशली अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है। इन कुछ रीजंस की वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। उसका आउटकम क्या होगा? आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी मैदान छोड़ के भागने वाली कि चलो इस बार मेरी तैयारी नहीं है, इस बार पेपर नहीं देते हैं, अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे, अच्छे से तैयारी करके चीजों को 7 से 8 बार पढ़ के हम तैयारी दोबारा से करेंगे और देन इन यूपीएससी 2027 हम एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। पर ये मैदान छोड़कर भागने वाली प्रवृत्ति में आती है, इससे आपको बचना है क्योंकि जब लड़ाई करीब आएगी आपका साहस ही आपके साथ रहेगा, आपका धैर्य ही आपका साथ देगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अब ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ पढ़ा है लास्ट के 8 to 9 मंथ्स में, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो अगर आपने 8 से 9 महीने पढ़े या आपको लगता है कि आपने सिलेबस एटलीस्ट 1 से 2 बार कंप्लीट किया है तो आप मैदान छोड़ के मत भागिए, मेरी सलाह मानिए। ये 25 दिन आप अगर अच्छे से देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो आप ये 25 दिन में पढ़ सकते हो वो आगे आने वाले 4 महीने में भी आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपने ये अटेम्प्ट छोड़ दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं दूंगा या ये अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी बट नॉट विद दैट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। और एक चीज और आपको बता दूं कि किसी को भी नहीं लगता है, इवन द पीपल हु हैव टॉप दिस एग्जामिनेशन दे डोंट नो बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि उनकी तैयारी पूरी है और दे आर गोइंग टू क्वालिफाई इट। सो आपके लिए नया नहीं है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपकी तैयारी नहीं है या आप कई जगहों पे चूक रहे हो या अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप नए नहीं हो, आप पहले नहीं हो। ये सबके साथ होता है। इस वजह से पेपर ना अटेम्प्ट करना वो गलत होगा। अगर आपने लास्ट 1 ईयर में तैयारी की है, 7 से 8 महीने अच्छे से तैयारी की है तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। आपको अभी मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप दोबारा से लेजी हो जाओगे, आप नेक्स्ट ईयर का सोचोगे और उस प्रोसेस में क्या होगा कि आप अपना टाइम खराब करोगे, मूवीज देखोगे, रील्स स्क्रॉल करोगे या फिर कोई इशू चल रहा होगा जैसे कि अभी पहलगाम का इशू है, उस पे आप मिनट टू मिनट अपडेट लोगे, न्यूज चैनल्स देखोगे कि क्या बहस हो रही है, किसने गलत किया, क्या गलत किया, इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंक देगा इंडिया पे। आप इन चीजों में फंस जाओगे जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आपको ये नहीं करना है। सो इन सब चीजों से आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, कंसिस्टेंसी खराब होगी और आपके जो चांसेस है वो सिलेक्शन के कम होंगे। आपका 1 साल खराब होने का डर बना रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिसंबर कब आ जाएगा और दोबारा आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओगे।
आपका मेंस पूरा खराब हो जाएगा, तो मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस साइकिल में ना पड़ो। आप अभी आने वाले 25 दिनों को ऐसे तैयारी करो जैसे कि आपके जीवन के आखिरी 25 दिन है। आप अपना 100% से ज्यादा दो, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आपने इन 25 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, सही रिसोर्सेज को, सही चीजों को पढ़ लिया, अपने जो भी नोट्स हैं इनको रिवाइज कर लिया मल्टीपल टाइम्स, पीवाईक्यूज को आपने बेस बनाया, तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक होगा, ये एक तरह के लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट है। अब इसके एकदम अपोजिट एक्सिस पे आते हैं ओवर कॉन्फिडेंट लोग। ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका तो इस बार हो ही जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप देम। ये क्या करते हैं, ये भी थोड़ा लेजी हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, और फोकस या कॉन्फिडेंस या जो कंसिस्टेंसी है वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका इस बार हो जाएगा, इनकी तैयारी इस बार पूरी है। अब इनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इनके या तो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं कुछ टेस्ट सीरीज में, या फिर लास्ट ईयर इनका 2-4 नंबर से रहा होता है, और इस बार पूरे साल इनको लोगों ने बोला है कि इस बार तो तुम्हारा हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने 2 नंबर से ही रुका था, तो इस बार आपका सिलेक्शन तय है। सो ऐसे लोगों को लगता है कि अब इनका टाइम है माइंड को रिलैक्स करने का, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का, ना कि पढ़ाई करने का। अब ऐसे लोगों को साथ एक और दिक्कत है कि इनको थोड़ा ज्ञान होता है और ये ज्ञान बांटने में भी विश्वास रखते हैं, तो 4 लोग और आके इनको बोलते हैं कि आपकी तो तैयारी हुई है, आपका तो इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है, और उस चक्कर में ये लास्ट के 25 डेज और 1 मंथ उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, उतने अच्छे से चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं, उतने अच्छे से चीजों को गैदर नहीं करते हैं, या डिमांड को समझ नहीं पाते हैं जितने अच्छे से इनको करना चाहिए या जितने अच्छे से ये कर सकते थे। अब इसका आउटकम क्या होता है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ये आस-पास के जो बच्चे हैं उनको ज्ञान देने लगते हैं कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस पेपर को ऐसे लगाना चाहिए, या इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन गिविंग ज्ञान टू अदर एस्पिरेंट्स। दूसरा, ये लोग मान लेते हैं कि इनका तो इस बार हो ही जाएगा, और आईएएस की एंट्री वीडियोस हो गई या टॉपर्स की वीडियोस हो गई, अभी क्योंकि रिजल्ट आया है तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टॉपर्स का वीडियो बना रहे हैं, और टॉपर्स उसमें अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बट ये सही समय नहीं है। ये समय है आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखने का, और अपने मटेरियल्स पे काम करने का, अपने स्टडी पे काम करने का, ना कि आप पता लगा दिन दिन भर टॉपर्स की बातें सुन रहे हो, टॉपर्स की टॉक सुन रहे हो कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की। दिस इज नॉट द टाइम टू चेंज योर स्ट्रेटजी, दिस इज द टाइम टू बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रेटजी एंड वर्क ऑन दैट, रिफाइन दैट इटसेल्फ। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे कि वीडियोस देखने लगेंगे कि कैसे मैं आईएएस बनूंगा तो कैसे एंट्री होगी मेरी, या फिर टॉपर्स ने कैसे निकाला, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी खराब होगी, ग्रेजुअली उनका जो अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज करने का उनको समय नहीं मिला, रिवाइज नहीं किया उन्होंने अच्छे। और अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, लास्ट टाइम तक आपने अपना 100% नहीं दिया, तो चीजें भूलने में 10 मिनट लगता है। और अगर भूले भी नहीं आप, आपको याद भी है, बट यूपीएससी ऑप्शंस ऐसे देती है तो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने कंफ्यूज हुए तो आपके ऑप्शंस गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इस ट्रैप में ना फंसो। तो कितना भी आता हो, इवन पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, दे वर्क वेरी हार्ड, दे स्टडी वेरी हार्ड इन द लास्ट 1 और 2 मंथ्स क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई गारंटी नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि लास्ट के मंथ में आपको अपना 100% देना है, जितनी शक्ति है आपको। मान लीजिए कि आपके जीवन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज है, सिर्फ 25 मई 2025 ही आपका डेट है जिस दिन आपको दुनिया बदलनी है। उस पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ोगे लास्ट के 25 दिन, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, तब जाके आपका चांस बनेगा। अभी कोई गारंटी नहीं है, पर चांस आपका बढ़ेगा। आप अपने चांसेस को मिनिमाइज मत करिए बाय गेटिंग लीनियंट, बाय लूजिंग कंसिस्टेंसी इन द कमिंग टाइम। सो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि या तो ये दोबारा फेल हो जाएंगे प्रीलिम्स में, और इस बार भी ये 2-4 नंबर से फेल होंगे, क्योंकि इनको आता था बट दे गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और उस चक्कर में उन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं की, या उन्होंने उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया जो वो कर सकते थे, और उन्होंने दोबारा सेम गलतियां की अपने एग्जामिनेशन में, और जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स इस बार भी नहीं हुआ, एंड देन दे अगेन गेट डीमोटिवेटेड, और उस साइकिल में फंस जाते हैं जहां पे वो फिर आने वाले 6 महीने अपने खराब करेंगे, और दोबारा से दिसंबर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। और अगर प्रीलिम्स किसी अटेम्प्ट में हो भी गया तो मेंस नहीं होगा उस अटेम्प्ट में, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रीलिम्स की तैयारी की है, मेंस के एस्पेक्ट को आप उन्होंने समझा ही नहीं है। तो इसलिए इस ट्रैप से भी आपको बचना है। तो दोनों ट्रैप खराब है, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस का हो या फिर अंडर कॉन्फिडेंस का हो, दोनों ट्रैप आपको ले डूबेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ सजेशन है मेरे कि जो भी अगले 20 से 25 दिन है आपके जीवन में, उनको आप इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो जैसा कि आपने कभी नहीं किया हो। आप अपना सब कुछ दे दो,
जैसा मैंने बोला कि यू गिव योर एवरीथिंग टू दोज 25 डेज, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, आप सोशल मीडिया को अवॉइड करो। आप जो भी नोट्स हैं, आपके जो भी बुक्स हैं, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जस्ट कीप रीडिंग दोज थिंग्स, कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, डोंट गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स। आप सोशल मीडिया पे मत जाओ, आप रील्स मत देखो, आप टॉक्स मत देखो। भी बहुत समय आप देख सकते हो उनकी स्ट्रेटजीज को, उनकी स्ट्रेटजीज आपको मेंस में काम आने वाली है। अभी आप उनकी स्ट्रेटजीज कोई काम आपको नहीं आएंगी। अभी आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस रखना है, अपने आपने अपना जो डेवलप किया है, एक वे ऑफ थिंकिंग, एक वे ऑफ सॉल्विंग पेपर, उस पे आपको फोकस करना है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसको आपको रिफाइन करना है। तो इसलिए अभी सोशल मीडिया को आप अवॉइड करिए। इंडिया पाकिस्तान में वॉर होगा तो क्या एग्जाम टल जाएगा, इन चीजों से आप दूर रहिए, क्योंकि थिंग्स आर देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू। जहां आप डिस्ट्रैक्ट हुए वहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, RR स्ट्रेटजी आप अपनाइए, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना हो सकता है उतना रिवाइज करिए, जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए। देन जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं, पीवाईक्यूज के बेस पे जो आपने बनाए होंगे, क्या आपको खुद समझ में आ जाएगा इवन फ्रॉम नाउ ऑन, उनको आप रिवाइज करिए, उनको आप और अच्छे से समझिए, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप कवर करिए। सो ये करिए आप। देन सीसेट को आप मत भूलिए। बहुत सारे लोग सीसेट को लाइटली लेते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी दिस ईयर क्या हुआ कि 2023 में एक एस्पिरेंट वो सीसेट में फेल हो गया और कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट 2024 में सीसेट पे काम किया और अभी उसकी रैंक है। सो दैट रैंक कुड हैव कम इन 2023 itself, बट क्योंकि सीसेट पे फोकस नहीं किया, सीसेट में फेल हो गए। एंड ही वाज फ्रॉम आईआईटी। सो आईआईटी से होने के बाद भी सीसेट में फेल हो सकते हो आप। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे भी आपको नहीं दिखाना है, आपको सीसेट को सीरियसली लेना है। आपको लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं और आपको देखना है कि आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, whether you are getting above 100 मार्क्स इन द सीसेट और नॉट। 100 के ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए सीसेट में। और जो भी एरियाज आपको लग रहे हैं, कुछ एरियाज को आप आइडेंटिफाई करो और उनको आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, जिससे कि उन एरियाज पे जो भी क्वेश्चन आए वहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए सीसेट में, जिससे कि आप कट ऑफ को इजिली क्वालिफाई कर लो, इजिली क्लियर कर लो। तो ये हो गया, सीसेट को आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत। नेक्स्ट, आपको पीवाईक्यूज को अपना गाइड बना के रखना है टिल द लास्ट डे, क्योंकि पीवाईक्यूज ये आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी फेमिलियरिटी बनी रहेगी पीवाईक्यूज से, तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। क्वेश्चन चेंज होंगे पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है और जो फ्रेमिंग है वो सेम रहेगी। आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। साथ में ही आपको इनसे पता लगता रहेगा कि क्या क्या हाई स्कोरिंग एरियाज हैं जिसपे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो इन द लास्ट मिनट। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड, ये सब हाई स्कोरिंग एरियाज हैं। 10 साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उन पे फोकस कर सकते हो। अभी मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। तो ये आपको गाइड की तरह काम करेंगे। तो इनको आपको अपने साथ रखना है जब भी आप रिवाइज कर रहे हो। यू रिवाइज योर पीवाईक्यूज अलोंग विथ योर नोट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और इन द एंड आपको फोकस करना है सिर्फ अपने गोल पे। आपका गोल क्या है? इस साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना किसी भी कीमत पर। तो अपने गोल पे फोकस करिए। अभी का आपका गोल है प्रीलिम्स। आप अभी अपने को आईएएस मत मानिए, अभी से आप सपने मत बुनिए कि आपको आईएएस हो गया है और यू आर जस्ट एंटरिंग इन लवासना एंड एंजॉयिंग लाइफ। अभी वहां तक आप मत जाइए। आप एक गोल को एक बार में लीजिए। अभी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मेंस करना है, फिर इंटरव्यू। तो वन गोल एट अ टाइम। अभी का आपका गोल है प्रीलिम्स, इस पे पूरा फोकस करिए और जितना हो सकता है, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, उससे 20% ज्यादा आप दीजिए टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपका विल पावर डेवलप होगा। जितना विल पावर डेवलप होगा उतना ही आपको हेल्प मिलेगी इन फर्दर बूस्टिंग योर एफर्ट, फर्दर मैक्सिमाइजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन योर यूपीएससी 2025। तो इसलिए जरूरी है कि आप पूरी मेहनत झोंक दो इन आने वाले 20 से 25 दिनों में। एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिलैक्स हो जाना चाहिए। मेरी ये स्ट्रेटजी थी, आपकी अलग हो सकती है, बट उसके पहले तक आपको अपना सब कुछ देना है इस एग्जाम, व्हाइल कीपिंग योर हेल्थ एंड अदर वेलबींग इंटैक्ट। सो ये मेरे कुछ सजेशंस रहे हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं लास्ट 1 मंथ में, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, जिससे कि अगर अगर आप उस ट्रैप में फंस रहे हो तो आप टाइमली उनसे निकल जाओ, आप टाइमली दोबारा राइट ट्रैक पे आ जाओ और अपने गोल पे फोकस करो और अचीव योर गोल्स। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन।